चुनाव के मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। उससे पहले नगर निगम चुनाव हुए थे, उसमें कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। वार्ड क्रमांक 44 से जो कांग्रेस की प्रत्याशा थी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी बीजेपी की प्रत्याशी के खिलाफ, नीचा देवलिया के खिलाफ के उनका प्रमाण पत्र सही नहीं है। आज न्यायालय में उनके पक्ष में फैसला करते हुए उन्हें पार्षद घोषित किया है। उनके पति हैं पिंटू मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे क्या था पूरा मामला। पिंटू जी, बहुत स्वागत है मृदुभाषी में आपका। ये मामला कब से चल रहा था? जैसे आपने फॉर्म भरा तो आपने क्या आपत्ति ली और कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? दरअसल जब 2022 में नगर निगम के चुनाव हुए थे तो हमने पाया कि नगर निगम के चुनाव में हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। बावजूद उसके इतना सामने वाली पार्टी का इतना विरोध होने के बाद भी वो चुनाव जीते, तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो हमको ऐसा लगा कि उन्होंने अपने आप को बहुत ईमानदार बताया था कि हम बहुत ईमानदार नेता हैं, और ईमानदार बता के उन्होंने जनता को गुमराह करके क्या है वोट लिए थे। तो जब हमने इस बात की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से, जो कि निर्वाचन के समय दिया जाता है, उससे निकालने पे जानकारी हुई कि इनके द्वारा जो अपने ड्यूज़ के संबंध में और अपनी संपत्ति के संबंध में जो जानकारियाँ दी गई थी वो सब झूठी, अधूरी व असत्य जानकारियाँ दी गई थी। तो सारे दस्तावेज निकालने के बाद जब मैंने हमारे एडवोकेट गजेंद्र शर्मा जी से संपर्क करा और केपी घनघोरे जी से संपर्क करा और सब दस्तावेजों को जब दिखाया तो सभी ने मुझे राय दी कि ये इस प्रकार से इन्होंने गलत करा है, तो इसको हम चुनाव का जो चैलेंज है वो एक कोर्ट में हम कर सकते हैं। तो हमने हमारी विदिन 30 दिन में जो याचिका लगाना थी, हमने दस्तावेज इकट्ठा करके वो याचिका को लगाई और हमारी याचिका को माननीय विशेष न्यायाधीश जी ने एक्सेप्ट करा और केस को चलाया और बहुत जल्दी अच्छा ट्रायल चला, और जिसके कारण हमें आज न्याय मिला और उन सामने वाले के निर्वाचन को सुनने करके और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नंदिनी मिश्रा को आज कोर्ट ने विजय घोषित करा। जैसी कि हमें अपेक्षा थी वैसा ही कि वैसा हमारे पक्ष में आज निर्णय आया है। ये आपने इसको कोर्ट में आपने इसको लीड किया था, इस केस को क्या क्या मुख्य बिंदु थे जिसके चलते कोर्ट आपकी बात से सहमत हुआ? देखिए, नगर निगम चुनाव या कोई भी चुनाव है उसमें जानकारी सत्य देना पड़ती है। आप कोई तथ्य छुपा नहीं सकते हैं। आपके द्वारा जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें कई जानकारियाँ छुपाई थी। उन जानकारियों को हमने आधार बनाकर न्यायालय में मुकदमा लगाया और हम विजयी हुए। और मुकेश नाथ साहब न्यायाधीश महोदय ने बहुत त्वरित गति से मुकदमा चलाकर और नंदिनी मिश्रा को विजय घोषित किया और इनका निर्वाचन शून्य किया। ये जिनके खिलाफ आपने केस लगाया था ये ऊंची अदालत में भी तो जा सकते हैं, ये कि स्थायी ये फैसला अंतिम फैसला होगा। यदि वो ऊंची अदालत में जाते हैं तो क्या ये पार्षद बन पाएंगे या स्थगन मिलेगा उस पर? यानी अगली कार्रवाई क्या की जा सकती है, या ये पार्षद बनी रहें, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, उच्च अदालत में जाने का सभी का अधिकार है, लोकतंत्र में भी अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो यदि ऊपर की कोर्ट में जाएंगे तो हम उसमें कैविएट लगाएंगे, वहाँ भी उसका समुचित जवाब दिया जाएगा। अब आप पार्षद बन गई हैं, आपने क्या सोच के चुनाव लड़ा था और क्या आपकी मंशा थी कि यदि आप पार्षद बन जाती हैं तो वार्ड में क्या किया जाएगा? वार्ड क्रमांक 44 में आप क्या क्या करने वाली थी, और अब चूंकि कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया है, ऐसे में आप क्या सोचती हैं? पहले तो जो कमियां जैसे पानी हुआ, सड़क हुई, नियमित जो ज़रूरत रहती है सबकी वो पूरी करना चाहिए। जैसे राशन हुआ वगैरह सब चीज़, बिजली का बिल एक्स्ट्रा आ जाता है, इन सब में तो यही सब पूरा करना था। मेरे को तो नॉर्मल ही रहना है। और आप जब चुनाव समर में उतरे थे आपको मालूम था कि आप चुनाव जीत जाएंगे, या आपको ऐसा लग रहा था कि आप चुनाव हार जाएंगे? मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा था, मैंने तो सोचा नहीं था जीत हार का। मैंने सिर्फ लड़ा था सच्चे मन से, और सब फैसला तो गिनती के बाद होता है। मैं थोड़ी बता सकती हूँ हारूंगी जीतूंगी, ये सब मेरे को नहीं मालूम। निश्चित रूप से जब दो दल लड़ते हैं आपस में, एक जैसे बीजेपी और कांग्रेस इंदौर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में आमने सामने होते हैं, आपका वार्ड क्रमांक 44 है जहाँ पर बीजेपी का शुरू से कब्जा रहा है, उसमें सेंध मारना कितना आसान और कितना मुश्किल था? नहीं, पब्लिक में एक तरह से क्षेत्रीय पार्षद का विरोध बहुत ज़बरदस्त था, और जब मैंने उसको पाया कि मैं जिधर भी जाता था काम के लिए, जिधर भी घूमता था पूरे वार्ड में, तो लोग मुझे अपने आप ही समस्याएं बताते थे। पूरे वार्ड में चारों तरफ खुदाई हो चुकी थी, किसी प्रकार का कोई पेचवर्क नहीं हो रहा था, रोड सेंक्शन थी, बन नहीं रही थी, मतलब राजनीति हो रही थी एक तरह से। ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, ये पट्टी बीजेपी की, ये कांग्रेस की, ये सब भेदभावपूर्ण रवैया भी इनके द्वारा बहुत अपनाया गया। अवैध वसूली का काम इनके द्वारा बहुत तेज़ी से चलाया गया, लोगों में विरोध था इसका। ये आपका वार्ड विधानसभा 5 में आता है, 2 में आता है, कौन सी विधानसभा में? ये विधानसभा 5 का हिस्सा है हमारा, विधानसभा 5 का हिस्सा आएगा।
और जब हमने सब एलिगेशन इनके इस प्रकार से देखे कि इस प्रकार से ये करा, तो हमने बहुत मेहनत करी उसके ऊपर और लोगों के काम भी कराए और जनता की आवाज़ को जहाँ नगर निगम में उठाना तो हमने बहुत अच्छे से उठाया उसको, और जितने भी जहाँ भी एलिगेशन लगाना थी, जो शिकायतें करना थी, हमने करी। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों की भावनाएं हमारे पक्ष में आई, लेकिन उस भावनाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम शपथ पत्र के माध्यम से इनके द्वारा जो किया गया था, और जिस प्रकार से जनता में ईमानदार अपने आप को बता के जो गुमराह करा इन्होंने, तो उसका आप कितने वोट से हारे थे उस वक्त? कितने वोट से हारे? 1026 वोटों का हमारा अंतर था। 1026 वोट से हम मतलब हारे थे चुनाव उस समय पे। अब तो वोट ने आपको विजय घोषित किया। अब मेरी पत्नी को श्रीमती नंदिनी मिश्रा को विजयी घोषित करा है। आगे की कार्रवाई के लिए निर्वाचन को भी उन्होंने माननीय न्यायाधीश जी ने आदेशित करा है। आगे की कार्रवाई के लिए हम जाएंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे पिंटू मिश्रा और नंदिनी मिश्रा जी ने, और उनके अधिवक्ता ने हमें बताया कि किस तरह से वो इस जनता के फैसले के खिलाफ गए थे, क्योंकि जो प्रत्याशी थे निशा, उन्होंने गलत दस्तावेज पेश किए थे। न्यायालय ने उसे सही माना कि जो प्रत्याशी उसने गलत दस्तावेज पेश किए थे। इसके चलते न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाते हुए नंदिनी मिश्रा को पार्षद घोषित किया है वार्ड क्रमांक 44। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।